हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एआईबी एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये एग्ज़ाम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है, आपने भी एआईबी 18 का एग्ज़ाम दिया होगा। तो आप लोगों को अगर एडवोकेसी के फील्ड में जाना है तो आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोगों को इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है। बेसिकली जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना बाकी और एग्ज़ाम से टोटली जो है एआईबी एग्ज़ाम बिल्कुल ही अलग होता है। बाकी जो जैसे जुडिशरी का बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव होता है और जो एआईबी है वो आप लोगों को जो है सिर्फ इतना इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि ये चेक करने के लिए जो आप लोगों की लॉ से रिलेटेड नॉलेज है वो कितनी आप लोगों को कितना पता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों की जो है इस चीज़ में देखी जाती है कि आप लोगों को लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, क्या कुछ आप लोगों को पता है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का एआईबी एग्ज़ाम जब आप लोग देते हो, जब आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो उसके बाद जो है आप लोगों को एक सीओपी दिया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी हम इसको बोलते हैं। जैसे अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स न्यू हैं, फ्रेशर्स, उनको नहीं पता है, तो गाइज़ आप लोगों को जो एक सीओपी दिया जाता है। सीओपी जो है अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग इंडिया के किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर पाओगे, इवन केस भी लड़ पाओगे अगर आप लोगों के पास सीओपी है। तो ये जब भी आएगा जब आप लोग जो है अपना एआईबी का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अगर आपने एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड आप लोगों के पास जो है आप लोग चाहते हो कि प्रैक्टिस करें कोर्ट में, तो गाइज़ आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए जिससे जो है आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले। और एक अपॉर्चुनिटी जो है ये आप लोगों को देता है प्रैक्टिस करने की। सिर्फ आप लोगों को जो है एक एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। क्रैक करने के बाद आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी, ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर। बाद में जो है आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम जो है कोई एज सच इतना टफ नहीं होता है, बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में जो है बिल्कुल लीनियंट होता है, ठीक है। बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर ही ये एग्ज़ाम जो है बेस्ड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों की लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है वो ये चेक करता है। सीओपी आप लोगों को ग्रांट करता है। अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो आप लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग दोबारा से रीअपियर हो सकते हो, बट वहाँ पर जो आप लोगों को दोबारा से अपना सेम प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को सीओपी चाहिए, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देना होगा और एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक भी करना होगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।